भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले आदित्य जी को धन्यवाद देता हूं। ये खिसक क्यों रहा है भाई, ये चिपकता क्यों नहीं? ये इसका नहीं है, इसको कुछ लगाओ, यहाँ पे कागज लगाओ, कपड़ा लगाओ। थोड़ा मोटा कर दो। हमारी वोट बैंक जैसी है। खिसक जाता है। हाँ, आदित्य जी से मेरी पहली मुलाकात 2 साल पहले बैंकॉक में हुई। अब हंसिएगा मत कि बैंकॉक क्या करने गए थे। वो अपनी पत्नी के साथ गए थे। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हमारी मुलाकात थी। दूसरे दिन मेरा भी एक सत्र था और इनफैक्ट कई लोगों से वहां मुलाकात हुई वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में। यहाँ कई लोग बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हुए हैं। मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग करने के बाद लॉ किया और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में मेरा टॉपिक था टेम्पल इकोनॉमी। और उसके बाद मिश्रा जी ने एक और कार्यक्रम किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ, वो भी विषय टेम्पल इकोनॉमी था। मैंने आदित्य जी से पूछा कि ऑडियंस कौन है, तो बहुत बोले इंटेलेक्चुअल है। तो इसलिए हमने कोई नोट्स नहीं बनाया, मैं सादा पन्ना लेके आया हूं। आप हृदय से बात करोगे? हम आपको कुछ बताने नहीं आए, आपसे सीखने आए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, आप सनातन के लिए क्या करते हैं बताएं तो भी अच्छा, नहीं बताना चाहें तो भी नहीं अच्छा। लेकिन अगर 1-1 मिनट के अंदर बताना शुरू कर दें, करते क्या है आप जी? बस सर 1 सेकंड, 1 लाइन में बताना है। ये सवाल लंबा हो जाएगा, तो जब दूसरा सवाल करते हैं। अगर आपको 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए और आपको यह अधिकार मिल जाए कि आप एक कैबिनेट बुला सकते हैं और कोई एक डिसीजन ले सकते हैं, और मैं आपका कानून मंत्री हूं, आपको हमें आदेश करना है कि ये वाला काम करना है, तो क्या करेंगे? अब शुरू करिए। क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। नेक्स्ट, यूसीसी लाएंगे। बहन जी ने बोला यूसीसी लाएंगे। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 1 साल में सारे मुकदमों का फैसला 1 साल में हो, ये हमारे मित्र हैं बड़े भाई दिनेश मेहता जी का कहना है। जस्टिस विधि ये लागू करेंगे जी। नेक्स्ट, नाम संस्कृत को देश के सभी स्कूलों में कंपल्सरी लैंग्वेज पर संस्कृत को आप अनिवार्य करेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कन्वर्जन बंद करेंगे। 1 मिनट, कन्वर्जन बंद करेंगे। मिश्रा जी नाम भी बताते जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज तो इसका दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं सबकी घर वापसी करा लेंगे। ये भी तो करा सकते भाई, किसी को क्यों भेजना? थे हिंदू तो उनको वापस ले लिया, तो सबकी घर वापसी करा लेंगे। वाराणसी बनाएंगे। एक आपसे आग्रह है, कभी मुस्लिम्स को मुस्लिम शब्द यूज न करें, उनको कन्वर्टेड हिंदू बोले। तो आप ये बोलिए कन्वर्टेड हिंदुओं को वापस रिकन्वर्ट करके हिंदू बना लें जी। उससे कभी एफआईआर नहीं होगा। उससे मैं आपको लीगल टर्म बता रहा हूं, आप कन्वर्टेड हिंदू बोलिए, आपके ऊपर कभी एफआईआर नहीं हो सकती। फिर आपने बोला कन्वर्टेड हिंदू, तो जनसंख्या नहीं, हम 2 हमारे 2 लागू करेंगे। जल्दी जल्दी बताइए भाई, इतना टाइम नहीं, जल्दी। हाँ समझ गया बस। अरे भाई एक्सप्लेन नहीं करना, बस बताइए करना क्या है। मत का अधिकार केवल हिंदुओं को मिलेगा। और जब वापस घर वापसी कर लिए तो मिलेगा। ठीक है, ठीक है।
कंपल्सरी वोटिंग कंपल्सरी वोटिंग करेंगे। उनमें भगवत गीता सिखाएंगे। एक मिनट, सनातन बोर्ड बनाएंगे, कंपल्सरी वोटिंग करेंगे, भगवत गीता सिखाएंगे, मथुरा वाराणसी बनाएंगे वापस। काशी मथुरा को मुक्त कराएंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे। हम आपस में ही जाति पाति में बटे हुए हैं, उनको एक करेंगे। उनको एक करें। कैसे करेंगे? जाति पाति अरे भाई, आप समझे नहीं सवाल। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको कैबिनेट बुलानी है, एक कोई डिसीजन लेना है, उसमें कौन सा ऐसा डिसीजन लेंगे जातिवाद खत्म हो जाएगा? पहला एजुकेशन चेंज करो। वैसे मैं आपको बता देता हूं, आपका मैं इंटेंशन समझ गया, क्या करना मैं आपको बताता हूं। वोटिंग कंपल्सरी कर देंगे और वेदिक स्कूल होने जाए, वेदिक स्कूल चालू होने चाहिए, वैदिक स्कूल लागू करें, ठीक है। और दिन के लिए हनुमान 40 पढ़ना चाहिए, हाँ, 40 का दिन रखना चाहिए, हनुमान 40। तो एजुकेशन सिस्टम उसको कंपल्सरी पार्ट कर देंगे, ठीक है। मदरसा बैन कर, ठीक है, हो गया। चलिए, हमारी बहन जी ने बोला यूसीसी लागू करेंगे, हमारी पीआईएल चल रही है। एक सज्जन ने बोला संस्कृत को अनिवार्य करेंगे, पीआईएल फाइल किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार का काम। आपने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाएंगे, हमारी पीआईएल चल रही है। आपने कहा मताधिकार, तो कंपल्सरी वोटिंग की मेरी पीआईएल मैंने फाइल किया। उसके बाद कोर्ट ने कहा सरकार को आप एक कमेटी बनाओ। सरकार ने रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई। उसके बाद से वो वन नेशन वन इलेक्शन और कंपल्सरी वोटिंग दोनों पे सरकार काम कर रहा है। सनातन बोर्ड बनाएंगे, उसके लिए मेरी पीआईएल है यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, समान धर्मस्थ संहिता होनी चाहिए। आपने कहा काशी मथुरा को मुक्त कराएंगे, काशी मथुरा तभी मुक्त हो पाएगा जब 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आपने जातिवाद कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो जातिवाद खत्म कर देंगे। इनफैक्ट जातिवाद खत्म करेंगे तो कुछ अल्टरनेट देना पड़ेगा। जातिवाद क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। ये जितने सरनेम है, ढोलकिया, जिंदल, बिंदल, पाटनी, पटनायक, उपाध्याय, पांडे, तिवारी, शुक्ला, शर्मा, ये सारे कितने पुराने हैं? कोई 1500 साल, कोई 1600, कोई 1700 साल। क्रिश्चियनिटी सन 2000 में, अब 00 मतलब चंद्रगुप्त तक कोई कास्ट थी नहीं। तो सबसे अच्छा क्या तरीका है? आपसे शादी विवाह में क्या पूछा जाता है? नाम और गोत्र। तो गोत्र व्यवस्था लागू कर दो, कास्ट व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी और बहुत फायदा भी होगा। जो गोत्र केरल वालों का होता है वही लद्दाख वालों का होता है, वही बंगाल वालों का होता है, वही गुजरात वालों का होता है। जो गोत्र जैन का होता है वही बौद्ध का होता है, वही सिख का होता है, वही हिंदू का होता है। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं। मेरा गोत्र भारद्वाज है, मुझे भारद्वाज में यादव भी मिले, मुझे भारद्वाज में सरोज भी मिले, भारद्वाज में पटेल भी मिले, भारद्वाज में पवार भी मिले, भारद्वाज में पाटिल भी मिले, सब मिल चुके हैं। पीछे देखो कोई बैठा है भारद्वाज। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या है? नवीन चोरड़कर। महाराष्ट्र के आप हो? कहां के? गोवा के। बोलो, गोवा में भारद्वाज नाम, सरनेम चोरड़कर है लेकिन है भारद्वाज। तो गोत्र लगाना शुरू कर दो, कास्ट सिस्टम अपने आप खत्म हो जाएगा। आपने कहा हनुमान चालीसा लागू करेंगे, वैदिक स्कूल बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मदरसा बंद करना पड़ेगा। अब मदरसा कैसे बंद करेंगे? तो भारत के संविधान में माइनॉरिटी शब्द एक बार आया हुआ है और उसी शब्द को उपयोग करके एक कम्युनिटी मदरसा चला रही है, दूसरी कम्युनिटी मिशनरी स्कूल चला रही है। सबसे रिक्वेस्ट है, अगर 1 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, या साइलेंट मोड पे डाल दें। तो न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। इसके बावजूद माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी बोर्ड चल रहा है, वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। किसके नाम पे चल रहा है? माइनॉरिटी के। माइनॉरिटी कौन है? पता ही नहीं है।
तो यूएन की एक डिफिनेशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। उस डिफिनेशन को अडॉप्ट करके हम कॉपी कर दें, उसको इंप्लीमेंट कर दें, सारी समस्या का समाधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच टीएमएफआई केस में कह चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी नहीं होगा, जो माइनॉरिटी होगा वो राज्य स्तर पे होगा, और यूएन कहता है 1% से कम होगा। और यूएन की एक और डिफिनेशन है कि जो कम्युनिटी कभी रूल कर चुकी है वो कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती, जिसने कभी शासन किया हो। तो भारत में 2 कम्युनिटी पहले रूल कर चुकी हैं, तो अगर हम सेकंड डिफिनेशन अडॉप्ट करते हैं तब भी वो माइनॉरिटी नहीं है, और फर्स्ट डिफिनेशन अडॉप्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन, जिसका ना कोई सामाजिक वजूद, ना कोई आर्थिक वजूद, ना कोई राजनीतिक वजूद, जो कोई पार्षद प्रधान न बना पा रही हो, जिसकी कोई हैसियत न हो और संख्या में नगण्य हो, उसको क्या कहते हैं? माइनॉरिटी। तो हुआ क्या है, उसको डिफाइन करना है। डिफाइन कब होगा? जब आप डिमांड करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती है। आप डिमांड करेंगे, सप्लाई होगी। आप डिमांड करें और आपकी डिमांड पूरी करने वाली सरकार हो, 2 चीजें चाहिए। आप लाख डिमांड कर लो, सरकार उल्टी वाली है तो भी डिमांड पूरी नहीं होगी, और आपके मन वाली सरकार है और फिर भी आप डिमांड नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। तो आपको डिमांड भी करना पड़ेगा और अपनी पसंद की सरकार भी बनानी पड़ेगी, तब जाके माइनॉरिटी डिफाइन होगा। तो ये मेरी माइनॉरिटी वाली पीआई भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। भारत में 3-4 चीजें डिफाइन हो जाए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे धर्म और रिलीजन डिफाइन हो जाए। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। हमने दुर्भाग्यवश धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। मेरी पीआईएल चल रही है, उस पर सरकार को नोटिस भी हो रखा है। धर्म और रिलीजन में 20 अंतर होते हैं, लेकिन मोटा मोटा एक अंतर आपको बता देता हूं कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। सबसे मेन बेसिक डिफरेंस है। और रिलीजन में भी इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। जो इंडियन रिलीजन है, इनफैक्ट वो धर्म के बिल्कुल नजदीक है। इंडियन रिलीजन सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सब में कॉमन क्या है? सब वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, सब नारी तू नारायणी को मानते हैं, सब यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं, सब सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके को मानते हैं, सब सबका साथ सबका विकास को मानते हैं। फॉरेन रिलीजन ठीक इसके उल्टा है। फॉरेन रिलीजन ये कह रहा है कि जब तक मेरी स्टाइल में प्रेयर नहीं करोगे तब तक तुम्हें जन्नत नहीं हो सकती। जब तक मेरी स्टाइल में प्रेयर नहीं करोगे तब तक तुम इक्वल नहीं हो। जब तक मेरी स्टाइल में प्रेयर नहीं करोगे तब तक तुम नापाक हो, तुम हराम हो। जब तक मेरी स्टाइल में नहीं रहोगे तब तक तुम्हें कुचलना भी जायज, तुम्हें मारना भी जायज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, पहला डिफरेंस धर्म और रिलीजन, और दूसरा डिफरेंस इंडियन रिलीजन वर्सेस फॉरेन रिलीजन। अब ये बात पहुंचेगी कैसे? आप सब लोग तो इंटेलेक्चुअल है, आपने सुन लिया, मैंने बता दिया, आप भी अपने घर में चले गए, हम भी अपने घर चले गए दिल्ली। ये पहुंचेगी कैसे? ये पहुंचेगी तब जन जन तक, जैसे दिनेश मेहता जी यहां बैठे हैं, किधर चले गए? हाँ, उधर बैठे, उनका बेटा भी आया हुआ है, दिनेश मेहता जी। तो अब दिनेश मेहता जी क्या करें? 5000 दिनेश को अपना फेसबुक फ्रेंड बना लें, मेहता को नहीं। मेहता नाम से फ्रेंड नहीं बनाना, किसके नाम से बनाना? अपने नाम से। क्योंकि मेहता नाम से फ्रेंड बनाएंगे तो 5000 मेहता जोड़ पाएंगे, तो सारे मेहता गुजरात और राजस्थान वाले जुड़ जाएंगे। लेकिन दिनेश नाम से अगर 5000 लोगों को फ्रेंड बनाएंगे तो दिनेश केरल में भी मिलेगा, लद्दाख में भी मिलेगा, लक्षद्वीप में भी मिलेगा, गुजरात, बिहार, बंगाल, हर जगह दिनेश मिलेगा। दिनेश नाम से फ्रेंड बनाएंगे तो हिंदू भी दिनेश मिलेगा, जैन भी दिनेश मिलेगा, बौद्ध भी दिनेश मिलेगा और सिख भी दिनेश मिलेगा। जैन नाम से बनाएंगे तो ब्राह्मण भी दिनेश होगा, क्षत्रिय भी दिनेश होगा, वैश्य भी दिनेश होगा, दलित भी दिनेश होगा। तो अगर 5000 दिनेश मेहता जी ने जो बात सुनी, उसको 5000 दिनेश को फ्रेंड बनाया
और वहां लिखा तो मुंबई से बैठे बैठे ये बात पूरे देश में 5000 दिनेश तक पहुंच गई और फिर सारे अपने अपने नाम से बनाना शुरू कर दे। उसी में थोड़ा और अगर मेहनत करना चाहे तो जैसे भाभी जी का नाम अनीता है, अनीता के नाम से भी 5000 फेसबुक फ्रेंड बना ले। वो ना माने तो मोबाइल लेके आधे घंटे थोड़ा अपने आप ही बना ले और सारी अनीता 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 को वो जोड़ ले, तो घर में बैठे बैठे आपके घर में 5000 दिनेश जुड़ गए और 5000 अनीता जुड़ गई। तो आपने हमारी जो बात सुनी वो एक झटके में 10,000 लोगों तक पहुंचा दिया। अब अनीता भी हिंदू मिलेगी, जैन भी मिलेंगी, बौद्ध भी मिलेंगी, सिख मिलेंगी, ब्राह्मण मिलेंगी, क्षत्रिय मिलेंगी, वैश्य मिलेंगी, दलित मिलेंगे। यही काम आपके ऊपर लागू होता है आदित्य जी। तो कर लेंगे 5000 आदित्य जोड़ेंगे। भाभी जी आप 5000 पक्का? कितने लोग करेंगे ये काम? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग करेंगे? अरे जिसको नहीं आता बेटे से अकाउंट बनवा लो भाई, बहू से अकाउंट बनवा लो, बेटी से अकाउंट बनवा लो। जी हमारे यहाँ दादी माँ सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज करती है। नहीं, फेसबुक चलाना है, फेसबुक चलाना है। मैं फेसबुक मैंने क्यों एम्फेसाइज किया? भारत में सबसे ज्यादा फेसबुक ही यूज किया जाता है। ट्विटर तो मात्र 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। किसान, मजदूर, गरीब, रिक्शे वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, सब क्या यूज करते हैं? फेसबुक। और हमारे और उनके बीच में इतना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो चुका है, इतना गैप हो चुका है इंफॉर्मेशन के मामले में। हम अपनी दुनिया में हैं, अपनी दुनिया में हैं। हम चूंकि उनको ट्रैप नहीं कर रहे हैं, हम दिनेश को ट्रैप नहीं कर रहे हैं, आदित्य को ट्रैप नहीं कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है? दूसरा एक आदमी आ रहा है, कह रहा है खटाखट 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 5-5 हजार रुपए दूंगा, तो वो 5-5 हजार रुपए से खटाखट से अपना ट्रैप कर ले रहा है। और जानते हैं खटाखट वाली पार्टी सबसे ज्यादा इस समय फेसबुक यूज कर रही है। अगर आप नहीं उनको ट्रैप करेंगे, आप उनको खतरे नहीं बताएंगे कि जेठमलानी जी क्यों भागे थे, आडवाणी जी क्यों भागे थे, यश चोपड़ा क्यों भागे, प्रेम चोपड़ा क्यों भागे, तो उनको 5-5 किलो चावल का वादा करेंगे और वादा करके वोट ले लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे। और एक बार अपनी उनकी सरकार बन जाएगी, फिर वो वक्फ बोर्ड भी बनाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल भी बनाएंगे, शरीयत एक्ट को भी जारी रखेंगे, सारे कामों करते रहेंगे। आप अगर यूसीसी चाहते हैं, आप पॉपुलेशन कंट्रोल ला चाहते हैं, आप संस्कृत को अनिवार्य करना चाहते हैं, आप मदरसे को बैन कराना चाहते, जो भी आप चाहते हैं, सबसे पहले उसमें अपना समय देना शुरू करें। समय देने का मैंने तरीका बताया। आधा घंटा अपने फेसबुक पे लगा दीजिए, आधा घंटा अपनी पत्नी के फेसबुक पे लगा दीजिए, अगर वो जानकार नहीं है, समझदार नहीं है तो। इससे बढ़िया कोई आइडिया हो सकता है क्या? अरे अब तो डेटा भी फ्री में है, डेटा भी नहीं लगना कि हाँ भाई डेटा खरीदना है।